के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गवर्नमेंट लेके आई है। जो ऑन स्टोर स्टूडेंट है अभी यहाँ पे फोर्टनाइट मोर देन 40 आवर्स काम कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज चैतन्य, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको आज मैं इमिग्रेशन के बारे में कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ। एनीवेज, अभी नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, जैसे नए वीज़ास आएंगे या फिर कोई ऑक्यूपेशन लिस्ट एडअप होगा या फिर निकाले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे अपडेट आएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इसके बारे में और फिर देखा कि जो यहाँ के इमिग्रेशन जो मिनिस्टर है मिस्टर एलेक्स ओक, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें अराउंड 1,60,000 वीज़ास अलॉट हो गए। उसमें भी उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, तो जैसे 189 वीज़ा है, उसमें उन्होंने अब 1,000 जो वीज़ाज है इंक्रीज़ किए, जो लास्ट ईयर 16,000 थे। वैसे ही अगर आप रीजनल वीज़ा जो 491 है, यहाँ पे लास्ट ईयर 11,000 वीज़ा इशू किए थे, अभी ये टाइम 13,000, तो अराउंड 2,000 वीज़ाज एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर इसी के साथ इन्होंने जो बिजनेस वीज़ा जो लास्ट ईयर बहुत पॉपुलर वीज़ा था यहाँ पे, उसमें थोड़े वीज़ाज कम हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने 15,000 वीज़ाज देते, पर ये फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 11,000 वीज़ाज इश्यू हो गए, तो ऑलमोस्ट 4,000 वीज़ाज कम मिलेंगे ये टाइम। और उसी के साथ जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, ये भी एक पॉपुलर वीज़ा था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर भी अराउंड 15,000 वीज़ाज इश्यू हुए थे, पर ये टाइम इन्होंने 11,000 वीज़ा देने के बारे में प्लान किया, मतलब अराउंड 4,000 वीज़ाज का लॉस है इसमें भी। पर और कोई ज़्यादा अपडेट्स मुझे मिले नहीं, जैसे ही आते हैं मैं आपको देता जाऊँगा। पर अभी बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि जैसे ऑफशोर वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किए, जैसे स्किल्ड वीज़ा जो परमानेंट रेसिडेंसी वाले, उनके वीज़ा अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, अभी तक वो वेट करें, तो वो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसका भी एक रीज़न है, जो वीज़ा से सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के लिए हर एक कंट्री में एक लोकल टीम होती है इमिग्रेशन की, तो वो खुद जाके वेरीफाई करते हैं और सारी हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब हो नहीं पा रही है। आपको भी पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोविड के साथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने में डिले हो रहा है। और एक बात है कि गवर्नमेंट जानबूझकर ये वीज़ा डिले कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि बहुत सारा परमानेंट रेसिडेंट्स वीज़ा इशू हो जाए और फिर उनको लाने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के लिए तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ से जाने के लिए आपको एक परमिशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी जो परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा से जो ऑफशोर वाले अभी तक किसी को इश्यू नहीं करे, इसलिए उसको डिले हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। तो होपफुली अगर गवर्नमेंट प्लान चेंज करे तो ये वीज़ा भी जल्दी अप्रूव हो जाएंगे। अभी बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ की। तो स्टूडेंट वीज़ाज़ तो अभी बहुत टाइम से बातें हो रही है कि हाँ उनको लाया जाएगा, अब लाया जाएगा। फिर अभी भी वहीं पे पेपर पे ही प्लान है वो भी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम लोग लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा नहीं करेगा अभी तक उसका भी पता नहीं। पर यही बात बोली जा रही है कि जो लोग आएंगे शायद एंड ऑफ दिस ईयर में, वो भी जो स्टूडेंट वैक्सीनेटेड हो गए, उसमें भी अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कौन से कंट्रीज़ के ये स्टूडेंट आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर पता चलेगी कि कौन से स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर तक ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं। पर जैसे आपको बोल देता हूँ कि बहुत सारे अभी एजेंट लोग हैं कि बोल रहे हैं कि वीज़ास मिलेंगे, आप अप्लाई कर दो, पैसा दे दो। तो आप एजेंट के चक्कर में ना फंसो, अपना पैसा खाली पीली बर्बाद मत करो। अगर हाँ आपको कोई दूसरी कंट्री में जाना है, अगर आपको ऑफर आता है और उसका वीज़ास भी इशू हो रहे हैं और जा सकते हो, शायद ऑस्ट्रेलिया से बेटर आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हो। पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया ही आना चाहते हो तो आपको अभी वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है जो ओवरसीज़ में बैठे हैं। रही बात जो ऑन स्टोर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गवर्नमेंट लेके आई है। जो ऑन स्टोर स्टूडेंट है अभी यहाँ पे फोर्टनाइट मोर देन 40 आवर्स काम कर सकते हैं। और वो जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आप नर्सिंग में हो या फिर फार्म्स में काम कर रहे हैं, और मोस्टली जो स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं उनको मोर देन 40 आवर्स फोर्टनाइट काम करने का अलाउंस मिला रहा है। और इसमें भी आपको बस यही करना है कि आपको रोज़ यूनी जाना है या आपकी अटेंडेंस लगाने, और आपका जो
जो एनरोलमेंट है आपको पूरा करना है। अगर ये आप करते नहीं तो आपका वीज़ास में थोड़े प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। ये गुड न्यूज़ है, अगर आप थोड़ा पैसा भी बनाना चाहते हो और स्टडीज़ भी करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, एक्स्ट्रा काम करो, पर उसी के साथ आप अपनी पढ़ाई भी करो। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एक मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड की है, तो जो गवर्नमेंट की होम अफेयर की वेबसाइट है उस पर भी है, तो आपको मैं शेयर करूँगा और इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी रिलैक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए और ये पेज पे आपको सब कुछ बताया जाए कि कौन से सेक्टर में आपको रिलैक्सेशन ऑफ वर्किंग आवर्स दिया गया है स्टूडेंट लोगों के लिए। तो जैसे NAPS है या फिर रजिस्ट्रेशन नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है या फिर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो ये सारे जो सेक्टर है उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप फोर्टनाइट 40 आवर्स के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये सारे जो रिलैक्सेशन दिया है और टेम्परेरी है, कोई फुल टाइम की गारंटी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या है कि जो स्टूडेंट्स हु वर्क मोर देन 40 आवर्स फोर्टनाइट उनके लिए मेंटेन देयर कोर्स एनरोलमेंट, इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री कोर्स अटेंडेंस एंड इंश्योर सेटिस्फैक्ट्री कोर्स प्रोग्रेस। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 40 आवर्स के ऊपर काम करना चाहते हो। और उसके बाद आप सारे ये जो प्रोसीजर फॉलोअप करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी आपको देना चाहता था, तो आज के लिए तो मैंने दे दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।